Hello, good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you Maths, chapter number 2, Roman numerals, part 1. In this video, we are going to cover page number 6 and 7. First, here the chapter name is Roman numeral. Roman numeral होता क्या है? जैसे हमारे नंबर्स होते हैं, मैथ में हमारे नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही हमारे रोमन न्यूमरल्स होते हैं. क्या होते हैं रोमन न्यूमरल्स? जो नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं. न्यूमरल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स. जो नंबर को, जैसे हमारे 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम रोमन न्यूमरल बोलते हैं. इनको हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल भी बोलते हैं. तो आइए अब हम देखते हैं न्यूमरल जो होते हैं. द रोमन यूज्ड 7 लेटर्स एज न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल में हम 7 लेटर 7 हिंदी में जो अक्षर होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, उसमें हमारे लेटर्स होते हैं. तो ऐसे ही हम 7 लेटर्स यूज़ करते हैं और उनकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है. जैसे रोमन न्यूमरल जो होता है हमारा I वो होता है हमारा 1, उसकी हम वैल्यू बोलते हैं 1. जो ऐसे होता है हमारा फी, जिसको हम बोलते हैं वो 5 होता है. और x जो होता है वो हमारा होता है 10. L जो होता है वो होता है हमारा 50. C जो होता है वो होता है 100. D जो होता है वो होता है 500. एंड M जो होता है वो होता है हमारा 1000. As you can see here in this chart. Write numerals using Roman numerals. Write numbers using Roman numeral. Roman numeral यूज़ करते हुए हमें नंबर लिखने हैं. जैसे here you can see the numerals I, X, C and M. I होता है 1, X होता है 10, C होता है 100 and M होता है 1000 are special. Only they can place together repeating in a row and only they can be subtracted. मतलब कि ये वो न्यूमरल्स हैं और वो नंबर्स हैं जिनको हम हर किसी के साथ ऐड कर सकते हैं, प्लस करते हैं और उसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट माइनस कर सकते हैं. नेक्स्ट हियर इज I, X, C and M can be repeated in a row up to 3 times. और हम इसको I, X, C and M को हम 3 रो तक रिपीट कर सकते हैं टाइम्स टू फॉर्म लार्ज नंबर्स. एक बड़ा नंबर, एक लार्ज नंबर बनाने के लिए हम 3 टाइम्स, 3 बार इसको रो में यूज़ कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ द रिपीटेड न्यूमरल्स गेट एडेड. तो फिर उससे क्या होगा, जो वैल्यू होती है रोमन न्यूमरल की वो ऐड होती रहेगी, प्लस होती रहेगी. जैसे यहाँ देखिए हमने लिखा 2 बार I हो गया. 1 बार I का मतलब होता है 1, तो 1 + 1 क्या हो गया हमारा 2, राइट. ऐसे अगर हम 3 बार I को लिख देते हैं, ऐसे करके 3I लिख देते हैं, तो क्या हो गया 1 + 1 + 1 = 3. ऐसे ही अगर हम 4 टाइम्स I लिखते हैं तो हमारा हो जाता है 1 + 1 + 1 + 1 = 4, राइट. बट हम इसको 4 नहीं लिखेंगे, क्यों, हम इसे सिर्फ 3 टाइम्स करेंगे, राइट. ऐसे अगर हम ट्रिपल x को करें तो 1 टाइम x जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 10. और अगर हम 2 बार x लिखते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 10 + 10 = 20. और अगर हम 3 टाइम्स x लिखते हैं तो हमारी उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 + 10 + 10 = 30, राइट. सिमिलरली C और C जो है, C जो होता है, C हमारा होता है 100. एज यू कैन सी हेयर C मतलब 100. तो C और C लिखा हमने, तो हमने लिखा 100 + 100 200, राइट. और ऐसे ही अगर हम C ट्रिपल C लिखते हैं तो 100 + 100 + 100 हो जाएगा हमारा 300. हेयर 200, राइट. सो सिमिलरली अगर हम M का देखें, M जो होता है, M होता है हमारा
1000, तो हमारा m जो हुआ वो हुआ हमारा 1000 प्लस 1000 प्लस इज इक्वल्स टू 2000, राइट. Next, you can see here is third one. A smaller numerals get added to get greater numeral on its left. जब हम लेफ्ट साइड में उसकी लेफ्ट दिस सपोज हमने ये नंबर लिखा है, इसकी लेफ्ट साइड में अगर कोई भी हम नंबर ऐड करते हैं, रोमन न्यूमेरल सॉरी ऐड करते हैं छोटे में, तो बड़ा नंबर पाने के लिए, स्मॉल नंबर के लिए, स्मॉल न्यूमेरल के में अगर हम बिग कोई भी बड़ा ग्रेटर न्यूमेरल ऐड करते हैं बड़ा नंबर पाने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. अगर हमने लिखा यहाँ आई लिखा हुआ है और हमने इसके आगे वी लगा दिया, तो आई होता है हमारा 1 और वी जो होता है वो होता है हमारा 5. तो 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6. ऐसे ही अगर हमने वी लगाया हुआ है और आई है और आई है, तो आई होता है 1, वी होता है हमारा 5. तो 5 + 1 6 + 1 7 is the correct answer. Next is V है और फिर 1 1 1 है हमारा 3 टाइम. तो आई हो गया 1 1 1 और V हो गया हमारा 5. तो 5 + 1 + 1 + 1. 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8. The correct answer is 8. Similarly, you can see here, हमने x लिया और I लिया और I लिया. हमने स्मॉल जो न्यूमेरल है आई उसके साथ में हमने ग्रेटर न्यूमेरल ऐड कर दिया हमारा x. तो x की हमारी वैल्यू थी 10 और I की 1 + 1. सो 10 + 1 + 1 is 12, राइट. नेक्स्ट यू कैन सी हेयर x एंड v भी हमारा छोटा है, 5 होता है इसका, राइट. और x का होता है हमारा 10. तो 10 10 10 + 10 20, 20 + 5 25. नेक्स्ट यू कैन सी इज l और x जो होता है हमारा 10 होता है और l जो होता है वो हमारा 50 होता है, राइट. हमने छोटे के साथ बड़े को ऐड कर दिया, l बड़ा है. 50 + 10 इज इक्वल्स टू 60. फाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड वन, here you can see the smaller numeral gets subtracted from the greater numeral on its right. जब हम राइट में अगर लिख दें तो हम जो स्मॉलर न्यूमेरल है, जो छोटा न्यूमेरल है, उसमें से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं बड़े न्यूमेरल को. जैसे यू कैन सी हेयर, इफ़ वी हैव रिटन हेयर स्मॉल वाला लिख दिया आई और यहाँ हमने वी लगाया, तो यहाँ क्या हो गया 1 और ये हुआ हमारा 5, राइट. बट हमने क्या करना है, इसमें से हमें अब इनको माइनस करना है. क्यों? क्योंकि हमें इनका स्मॉलर निकालना है. स्मॉलर न्यूमेरल में से हम अगर ग्रेटर को माइनस करते हैं तो 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4. सिमिलरली आई और x हुआ हमारा 10, आई हुआ हमारा 1, तो 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9. हेयर यू कैन सी अगेन वन मोर एग्जाम्पल. x और l होता है हमारा 50 और x होता है 10, राइट. सो 50 and 10 हेयर. तो अगेन व्हाट वी विल डू, 50 में से हम -10 करेंगे. क्यों? क्योंकि हम ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, तो हमारा द करेक्ट आंसर इज 40 हेयर. नेक्स्ट लास्ट वन, यू कैन सी हेयर दिस पॉइंट. अ स्मॉलर न्यूमेरल बिटवीन टू ग्रेटर न्यूमेरल्स. तो बड़े जो न्यूमेरल हैं उनके बीच में स्मॉलर अगर 2 न्यूमेरल हैं, गेट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमेरल ऑन इट्स राइट. और अगर हम उसके राइट से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या आएगा, x है और I है और V है. x इज हमारा x is 10, I is 1 and V is 5, right. So here हम क्या करते हैं, जो 2 ग्रेटर होते हैं 10 और 5 ग्रेटर हैं उनको प्लस करते हैं और स्मॉलर जो होता है 1 वो माइनस करते हैं. तो 15 - 1 इज इक्वल्स टू 14. नेक्स्ट यू कैन सी अगेन हेयर इज x और
I or x. Here this is 10. Again this is 1 and this is again 10. So what we will do here now, greater plus होंगे पहले, then minus 10 plus 10 minus 1. 10 plus 10, 20. 20 minus 1 is equals to 19 is the correct answer. Here you can see the numbers 1 to 50 in Roman numerals. Number 1 to 50 के Roman numeral अब हम देखते हैं. इसमें 1 का जो होता है I होता है, 2 times I हम लिखते हैं तो वो हो जाता है हमारा 2, फिर 3 times 3, 4 में हम 1 लिखते हैं और 5 बनाते हैं, ऐसे 4 बनाते हैं तो दिस इज़ 4. ये लिखते हैं तो अकेला 5 होता है. हमने इसके बाद में अगर एक डंडा लगाते हैं तो वो 6 हो गया, 2 लगाए तो 7 हो गया, 3 लगाए तो 8 हो गया, राइट. हियर यू कैन सी, देन हमने 9 के लिए I और X लगाया, देन अगेन 10 के लिए हमने सिंपल 10 के लिए हम X लगाते हैं. ओके, नेक्स्ट 11 के लिए हमने XI लगाया, X2I, 12 के लिए X3I, 13 के लिए X4 आया हमारा, 14 के लिए X5 आया हमारा, 15 के लिए X6 आया हमारा, 16, X7 आया हमारा, 17, X8 आया हमारा, 18, X9 आया हमारा 19 के लिए, XX आया हमारा 20 के लिए. नेक्स्ट 21 में हमारे 2X आ गए और 1 आया 21 के लिए, 2X 2I आए 22 के लिए, 2X 3I आए 23 के लिए. ऐसे ही हमारे 2X 4 आया 24 के लिए एंड 2X 5 आया 25 के लिए, 2X 6 आया 26 के लिए, 2X 7 आया 27, 2X 8 आया 28 के लिए, 2X 9 आया 29 के लिए एंड XXX आया हमारा 30 के लिए. नेक्स्ट यू कैन सी हियर XXX आया हमारा 31 के लिए, क्योंकि 3 बार आया तो हमने एक बार X लगाया, 3 टाइम्स लगाएंगे, 2 में 2 टाइम्स लगाएंगे, 11 में 1 टाइम लगाएंगे ओनली. ओके, देन XXX सेकेंड लगाया हमने 32 के लिए, XXX 3 लगाया हमने 33 के लिए, XXX 4 लगाया 34 के लिए, XXX 5 लगाया हमने 35 के लिए, 6 लगाया 36 के लिए, XXX 7 हमने 37, XXX 8 38, XXX 9 39 के लिए एंड X और L लगाया हमने 40 के लिए. नेक्स्ट 41. सो 41 के लिए हमने लगा X, L और I. ठीक है, 41 के लिए हम X और L लगाते हैं और 30s की बात होती है तो XXX लगाते हैं, 20s की तो 2X, 11 की अगर बात होती है तो हम 11 की लाइन में ओनली सिंगल X लगाते हैं. नाउ XL1, XL2 42, XL3 43, XL4 44, XL5 45, XL6 46, XL7 47, XL8 48, XL9 49 and L is 50. So here what you have to do, you have to learn this table and this is your homework. So you have to learn this table. I hope you understood this chapter. Exercise 2A we will do in part 2 video. Thank you very much. Have a nice day.